शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गांव है बीजापुर, तो वहां पर नक्सलियों का हमला हुआ और 24 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। अभी तक के आंकड़े जो हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें यही है कि 24 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। पहले ये आंकड़ा 22 बताया जा रहा था, लेकिन अब बढ़कर 24 हो गया है। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है, पूरे देश के लिए दुखद घटना है और ये चिंता का विषय भी होना चाहिए एक कि आज़ादी के इतने समय बाद भी हमारे देश में नक्सलियों का हमला है वो कम नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मार्च में भी एक नक्सलियों का हमला हुआ था और एक बस को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें हमारे जवान शामिल थे, तो उसमें भी कई जवान मारे गए थे। तो अभी तक ये जो सब हमले हो रहे हैं तो सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये सब चल रहे हैं और अभी तक किसी ने इस पर कोई गंभीर विचार नहीं किया है। चलिए हम जान लेते हैं कि ये नक्सलियों का इतिहास क्या रहा है, क्या है नक्सल। तो नक्सलवाद की विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी है। ये 1960 के दशक में साम्यवादियों ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था भारत में। तो ये साम्यवादी कौन होते हैं कि ये कहते हैं कि जो हमारे समाज में है दो वर्ग समाज में है, एक शोषक और एक शोषित, यानी कि एक शोषण कर रहा है गरीबों का, किसानों का, बेरोजगारों का, और एक होता है शोषित जो शोषित हो रहा है, यानी जिसके ऊपर किया जा रहा है, जो तकलीफ में है वो शोषित है। तो यही साम्यवादी कहते हैं कि इनके बीच संघर्ष होता रहना चाहिए और कोई किसी राज्य की अवधारणा नहीं होनी चाहिए, कोई राज्य नहीं होना चाहिए। इनके बीच संघर्ष होगा तभी समाज में समानता आएगी और आर्थिक रूप से भी समानता आएगी। एक साम्यवाद होता है, एक समाजवाद होता है। समाजवाद कहता है कि राज्य होना चाहिए। साम्यवाद और समाजवाद में यही अंतर है कि साम्यवाद राज्य की अवधारणा को नकारता है, यानी राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवाद कहता है राज्य होना चाहिए और राज्य के नियम कानून के द्वारा समाज में समानता लाना चाहिए। लेकिन जो साम्यवाद होता है वो क्रांति की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका है कि संघर्ष चलता रहना चाहिए तभी समाज में समानता आएगी। तो जो साम्यवादी हैं तो 1960 के दशक में साम्यवादियों ने इसका प्रारंभ किया था, लेकिन इसे नक्सलवादी क्यों कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में एक जिला है दार्जिलिंग, वहाँ का एक गांव है नक्सलवाड़। तो नक्सलवाड़ में सबसे पहले इसका प्रभाव देखा गया, इसीलिए इसे कहते हैं नक्सलवाद। और जो इसमें शामिल होते हैं इस आंदोलन में तो उन्हें नक्सलवादी कहा जाता है। इसे कभी कभी आपने सुना होगा माओवादी, तो इसे माओवादी भी कहते हैं। तो माओ एक चीन के राजनेता थे, तो उनके जो विचारधारा से जो प्रभावित आंदोलन था उसे माओवादी कहते हैं। तो नक्सलवादी कहो या माओवादी कहो, दोनों का मतलब एक ही है कि समाज में वो लोग जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं या किसान हैं, बेरोजगार तो नहीं कहना चाहिए, जो किसान हैं और जिनके बीच अंतर बहुत बना हुआ है, यानी एक वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक धन है और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास धन बहुत कम है। तो दो वर्ग है। तो जिनके पास धन कम है तो उनके खिलाफ, तो उनके साथ, यानी कि जो शोषित है उनके साथ संघर्ष करते हैं। और किनके खिलाफ करते हैं? जो शोषक हैं। तो यही है एक विचारधारा नक्सलवाद की, और ये आज भी विचारधारा हमारे समाज में विद्यमान है। तो अभी तक सरकार ने इस पर क्या किया, ये एक विचार का विषय तो है ही, क्योंकि जो समाज में असमानता है, हम सभी जानते हैं कि अभी तो एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में ये असमानता और बढ़ी, यानी गरीबों के बीच और अमीरों के बीच जो असमानता है वो और अधिक बढ़ी। तो यही नक्सलवाद को और अधिक प्रेरित करती है। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके पास सरकार के जो सुधार होते हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता, तो वो नक्सलवाद से प्रभावित हो जाते हैं और वो ये मांग करते हैं कि हमें वो सारे हक चाहिए जो अमीरों के हक दिए जाते हैं। लेकिन आजकल जो नक्सलवाद देखा जा रहा है तो अभी सामाजिक असमानता का कारण तो कम लगता है, ये एक राजनीति से भी लिप्त दिखाई देता है कि जब कभी चुनाव होते हैं तब ऐसी घटनाएं ज़्यादा सुनाई पड़ती हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए और ये एक बहुत ही संकट का विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। इसको बहुत ही जल्दी सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज़ादी के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और नक्सलवाद इसी का परिणाम है कि अभी भी हमारे देश में असमानता बनी हुई है। तो इस असमानता को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए जहाँ पर ये ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया और आप देखेंगे उड़ीसा का एरिया हो गया, वहीं पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, यहाँ पर नक्सली घटनाएं अधिक होती हैं क्योंकि यहाँ पर आधारभूत संरचना की कमी है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सड़क निर्माण करना चाहिए, आधारभूत ढांचा मजबूत करना चाहिए और संचार के माध्यम की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे टावर वगैरह लगाने चाहिए, जिससे यहाँ की जो घटनाएं होती है उनको भी उनमें नियंत्रण किया जा सके और ऐसी घटनाएं भी कम होगी जब ये सब वहाँ पे किया जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्कूल खोलने चाहिए, अस्पताल खोलने चाहिए, ये सब किया जाना चाहिए। हालांकि ये किया भी गया है और इसमें काफ़ी नियंत्रण भी किया गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो आज़ादी से चला आ रहा है वो चीज़ें अभी भी हैं, काफ़ी कुछ हद तक उसमें काबू पाया भी गया है। क्योंकि पहले जितने जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे अब उतने नहीं रह गए हैं, काफ़ी उनमें कमी आई है। लेकिन कुछ नए जिले भी ऐसे हैं जहाँ पर ये घटनाएं देखी गई हैं। तो हमें इन पर नियंत्रण तो करना ही होगा, क्योंकि इनमें नियंत्रण किए बगैर हम अपने अन्य कार्यों को भी अच्छी तरह नहीं कर सकते, अपने आधारभूत ढांचा को अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। हम आतंकवाद से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंदर नक्सली हमले हो रहे हैं इनके खिलाफ तो भी हमें लड़ना चाहिए।